हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक अभ्यर्थी बहुत ही असमंजस में है और आपके जितने कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं और कभी जो है परेशान है। ऐसे में मुझे फिर से एक वीडियो बनाना पड़ रहा है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एनसीटी के अध्यक्ष का जो बाइट्स आए हैं और जो खबरें आ रही है उसमें क्लियर आ रही है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, जो ऑर्डर था, उसका पालन किया जाएगा। और साथ में यह भी खबरें जो आ रही है कि पहले से जो 2019 में जो शिक्षक बने थे बीएड के आधार पे 1 से 5 में, उन पे भी गाज गिर सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आए हैं उसके मुताबिक उसमें आप देखेंगे कि 1 से 5 में बीएड वाले शिक्षक नहीं बनेंगे। पहले की बातों को अभी जो है इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा, तो इसमें कोई चिंता की बात मुझे नहीं लगती है। साथ में एक बात बताना जरूरी है कि बीएड वाले 1 से 5 में नहीं बनेंगे, जो कि 28 जून 2018 के जो भारत में गजट थे उसमें आपने देखा होगा, भारत सरकार का गजट, जिसमें कि एनसीटी में जो अधिसूचना आई थी जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ था कि वो 1 से 5 में बीएड वाले बनेंगे ब्रिज कोर्स के साथ। लेकिन अब उसको चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तरफ से डीवी ने यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी के माध्यम से आप लोगों के सामने हो चुका है, आदेश भी आ चुकी है, वर्डिक्ट भी आ चुकी है। लेकिन इसमें हमें अब राहत ढूंढनी होगी कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो यह देखना होगा कि अब जब इसका एनसीटी से जल्दी ही कोई अधिसूचना आएगी उसके बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जा सकेगा बिहार शिक्षक बहाली पर। यह लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन यह इतना तो तय है कि चूंकि अगर एग्जाम होती भी है तो पता नहीं उसका क्या भविष्य होगी, लेकिन साथ में यह जरूरी है एग्जाम होती है तो एग्जाम तो अपियर करना चाहिए। और साथ में यह जरूर देखेंगे कि आपके सामने जो है स्टेट की भी अनाउंसमेंट जो है ऑलरेडी हो चुकी है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से होनी है, जिसके लिए कि जो भी बीएड के स्टूडेंट हैं जल्दी से फॉर्म को फिलअप कर दे, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्दी में उसका एग्ज़ाम भी हो और आगे जो वैकेंसी जानी है या इसको रद्द किया जाता है तो आप उसमें अपियर कर सके। इसीलिए आप सब इसकी तैयारी करिए। क्योंकि सिलेबस आप सबको पता है कि 50 क्वेश्चंस जो पेडागोजी का है उसको देखना है और प्लस में अब आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपने सब्जेक्ट से। 9th 10th में भी वही होगा, 11th 12th में भी वही होगा। यानी क्या आप देखें, माध्यमिक उच्च माध्यमिक दोनों में ही आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी है। यही सब्जेक्ट जो आपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे वो आपको बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक बहाली होगी उसमें काम आने वाली। इसलिए आप अपने स्टेट की तैयारी खूब अच्छे से करिए, ताकि जो सब्जेक्ट की आपका फ़ायदा जो है आपको सीधे बीपीएससी के जब एग्जाम में अपियर करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। यदि कैंसिल किया जाता है तो सभी को समान रूप से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नए सिरे से फॉर्म फिलअप किए जा सकते हैं और उसमें 1 से 5 में जो डीएलएड वाले स्टूडेंट है वो अपियर करेंगे और फिर बीएड वाले स्टेट पास करके फिर एग्जाम में अपियर करेंगे। तो क्या कुछ निर्णय होता है उसका तो इंतजार करना पड़ेगा, ऑफिशियली कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि चूंकि यह डीबी से यानी कि डबल बेंच से निर्णय आया है, ऐसे में सिविल रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन सेम ही जज साहब लोग इसको सुनेंगे। ऐसे में क्या निर्णय होगा आई डोंट नो, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि चूंकि बीपीएससी पूरी तैयारी कर चुकी है, बीपीएससी भी एग्जाम लेना चाहती है, स्टूडेंट भी एग्जाम देने के मूड में है। लेकिन जो देखेंगे कि जो पेच फंसी है उसमें जल्दी क्लियर हो जाए 1-2 दिनों में, तो जो बिहार शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी हैं वो कम से कम जो परेशान है वो अपना माइंड को क्लियर करेंगे। लेकिन निराश होने की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप हो सकता है कि बीएड वाले बाहर भी हो जाएं तो कम से कम 9, 10, 11, 12 में उनको स्टेट एग्जाम लेने के बाद एग्जाम हो तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है और आप अपनी तैयारी करिए। और पूर्व वाले जो शिक्षक हैं वो भी आपको निश्चिंत रहें, चिंता करने की कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट। मैं जो भी अपडेट होगा बताऊँगा, साथ में आपको तैयारी भी करवाऊँगा और तैयारी करते रहिए, बाकी इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।